Our eminent speaker for this evening is Ms. Alka Dogra Sharma. Alka ji is an entrepreneur, nutrition advisor, fitness coach, and yoga enthusiast. An electronics and communications engineer, Ms. Dogra has worked in the corporate sector for more than a decade. She is currently perusing LEAP, that is the Leadership Acceleration Program from IIM Ahmedabad. A motivational speaker of considerable repute, Alka ji has joined us today to inspire our female students to shoot for the stars. I now request Alka ma'am to please accept our green welcome. Thank you so much. So without further ado, let us commence with the talk. Alka ji. Thank you, Kamna ma'am, and all friends. I won't say teachers and students. We all are friends. और today we are gathered in a hostel. हॉस्टल में आकर के मुझे अपना भी टाइम याद आ गया, बिकॉज मैं भी हॉस्टल में 10th के बाद +1 +2 इंजीनियरिंग, half of engineering I have gone through hostel. Is it okay? Yeah. अर्लियर मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? पीछे नहीं आई? मैम की तो आ रही थी ना पहले, वो आपके अपने हैं। थोड़ी देर बाद मैं भी आपकी अपनी हो जाऊंगी, फिर मेरी आवाज ना भी बोलूंगी ना, थोड़ा थोड़ा बोलूंगी तब भी सुनाई देगा। ऐसे होता है ना। So what I was saying कि हॉस्टल में आकर के मुझे अपना हॉस्टल टाइम याद आ गया, क्योंकि मैं भी हॉस्टल में रही हूँ, पढ़ी हूँ। और एक दिन के बाद होली है। होली के लिए कितने बच्चे एक्साइटेड हैं? दोनों हाथ खड़े करके। एक्साइटमेंट तो होती है यस मैम, वो आपकी अटेंडेंस लगती है ना, वो यस मैम। होली तो एक्साइटमेंट दोनों हाथ। पीछे वाले नहीं है? पीछे वाले नहीं है? नहीं है होली के लिए? ओके, कोई बात नहीं है ना एक्साइटेड। तो होली है या दिवाली है या और क्या था, अभी बैसाखी भी आ जाएगी। ये सारे त्योहार किस चीज के लिए हैं? एक्साइटमेंट, उमंग, है ना। अब मुझे आप लोग बताओ कि उमंग हमें सिर्फ होली, दशहरा, दिवाली को चाहिए या हर दिन चाहिए? हर दिन चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, ना मैं कुछ पढ़ाने आई हूँ, बिकॉज लेक्चर है या पढ़ाने के लिए यू हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ओवर हियर। इस कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं अपना अपना सब्जेक्ट। एंड एक और चीज की हॉस्टल में यहाँ पर हर डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, है ना। मुझे अपना थोड़ा सा बता सकते हो कि साइंस वाले कितने बच्चे हैं? आओ, आर्ट्स वाले कितने हैं? इसके अलावा और क्या होता है, वो वाले कितने हैं? आप लोग बताओ क्या होता है? कॉमर्स के कितने बच्चे हैं? गुड गुड। कितनी बुद्धू हूं मैं, मुझे तो पता ही नहीं कि कॉमर्स भी कोई सब्जेक्ट होता है ना। तो मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हो गई ना। आई एम लर्निंग एवरी डे, आई एम लर्निंग। और आप लोगों को थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रो दिया है ना, थोड़ा पहले ही बताया होगा कि कोई आने वाली है, वो कुछ बताएंगी, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। आप लोगों को मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो कुछ वन बाय वन कोई बता सकता है कि मेरे से क्या सुनना चाहते हो या क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, या क्या पूछना, आपका क्या सवाल रहेगा? वो वन बाय वन कोई उठ के बता सकते हैं? नो एक्सपेक्टेशंस। अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी ना मुझसे, तो फिर मैं आई और बोली या ना बोली एक बराबर। कुछ तो होगा नहीं। ओके ओके, जो और खड़े होके बोलो यार। हाँ, मोटिवेशन दे दो। जैसे क्यों दे दो? धक्का मारूं और फिर बाद में आप लोग ये बोलो कि ओहो मैं तो तैरने लगी। अच्छा, धक्का किसने मारा था, है ना। ओके, अनदर थिंग कि आप लोग ऑल स्टूडेंट्स राइट, एंड आफ्टर यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे होंगे कुछ बच्चे, उसके बाद मास्टर्स कर रहे हैं कोई बच्चे, रेज कर सकते हैं? मास्टर के बाद भी कुछ होता है?
क्या होता है? पीएचडी भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, तो मास्टर्स तक है? मास्टर, अच्छा, पीएच नहीं नहीं, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पीएचडी भी पढ़ रहे हैं कोई? ओके, इस वक्त यहाँ पे नहीं होंगे शायद। ओके ओके, वो ज्यादा पढ़ रहे होंगे। ओके, सी, हम लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या? आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर मास्टर्स, उसके बाद क्या क्या करना चाहते हो नेक्स्ट? मेरा आपसे एक सवाल है, कोई कोई बताओ कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। आप वन बाय वन कोई, बिकॉज मैंने कहा ना, मैं कोई लेक्चर देने या मैं पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं तो बातचीत करने आई हूँ, मन की बात, मेरे मन की बात और आपके मन की बात। यूज टू हो गए ना इस वर्ड से, अपने मन की बात भी बोलूं। बताओ वन बाय वन, कोई भी खुल के बताओ कि आप, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो व्हाट नेक्स्ट, मास्टर्स कर रहा है तो व्हाट नेक्स्ट? आई वॉन्ट, अब मैं आगे नहीं प्रोसीड करूंगी जब तक कि मुझे कोई बताएंगे नहीं। बताओ कोई। यस, अच्छा सुनो, मुझे गुड इवनिंग वगैरह कुछ नहीं, जस्ट फ्रेंडली बात करना, नो नो फॉर्मेलिटी। ओके, you will definitely, you will definitely, yes yes you will, because जिसने खुद करने की कुछ चाहे तो अपने आप ही मिल जाएगा रास्ता, और you will get it। आपका मोटो है अहमदाबाद, आई एम राइट, कोई और फिर आई एम करने के बाद जॉब है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, right? अब मैं भी बैठ जाना, कोई और, व्हाट नेक्स्ट? कोई और, कुछ भी नहीं करना है? चलो, अच्छा, मैं आई टू आई कांटेक्ट होगा, वो अपने आप ही खड़ा हो जाएगा ना। ओके, हम्म हम्म, यस, आप बताओ। मेरा हाथ जहाँ भी है, उस एरिया से कोई भी उठ जाए, जो भी उठना चाहता हूँ, नहीं उठना। ओके, ग्रेजुएशन और मास्टर्स हम लोग अपने मन से आए या हमें किसी ने गाइड किया या हमें धक्का दिया गया है कि ये कर लो? इसमें किसी ने, कोई अपने मन से आए हैं वो भी बात कर, ये क्या है ना? तो किसी ने आपको किसी ने, किसी को देख करके आपने कहा कि हमने ग्रेजुएशन करनी है या इसी कॉलेज से करनी है, देन मास्टर्स करनी है? कोई तो होगा, पेरेंट्स या खुद से या किसी अपने फ्रेंड को देख करके या अपनी तरह के किसी सीनियर को देख करके, कुछ तो कहीं से तो इंस्पायर हुए होंगे कि नहीं, कि वैसे ही आगे इंस्पायर हुए? कोई कोई आप बता सकते हो कि कोई किसी से इंस्पायर हुए या किसी के पेरेंट्स ने बोला या अपने मन से नहीं आए, जो भी रीजन है, बताओ, कुछ बात करो प्लीज। यस, मैं ना भी बोलूं तो भी खड़े हो जाओ, बताओ, एनीवन कैन। हु? ओके ओके, हाँ हाँ, हम्म, अच्छा, हम्म, ओके, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? पंजाब से? ओके, दैट्स ओके, दैट्स गुड, ग्रेट। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? कोई दूर पंजाब, मतलब कोई दूर से, कोई दूर यहाँ? अच्छा, जम्मू से हो? अच्छा, किसने भेजा आपको? ओके, फिर तो फिर अभी बीए कर रहे हो? फाइन, बीएससी, इसके बाद? ओके, एनीवेज, गुड, नाइस टू टॉक टू यू। एंड ये किसी किसी ने कुछ कुछ बोला है, तो ऐसा होता है ना कि किसी को जानना है ना, अगर पर्सनालिटी के बारे में कि मैं कैसी हूँ,
या कोई एक बच्चा कैसा है तो उसके सराउंडिंग के सर्कल के जो फ्रेंड्स सर्कल होता है ना, वो जैसे जैसे होंगे वो भी वैसा वैसा होगा, कुछ कुछ ट्रेड्स, राइट। तो यहाँ पे तो पार्टिसिपेशन अभी बहुत थोड़ी सी थी, तो थोड़ा सा ही अभी पता चला कि आप लोग कहाँ कहाँ से और क्या क्या करने आए और क्या क्या बनने आए। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ। आपके एक मैम है यहाँ पर, शी इज देयर, आई फॉरगॉट हर नेम। अभी एक लड़की ने कहा था कि शी वांट्स टू ज्वाइन कॉर्पोरेट, है ना, और वो मैम जो है वो कॉर्पोरेट से टीचिंग में आई है। ओके, हाँ, अग्रिम मैम, अग्रिम, वो कॉर्पोरेट से टीचिंग में आई है और मैं टीचिंग से कॉर्पोरेट देन एंटरप्रेन्योरशिप। मेरा फर्स्ट जॉब जो है वो टीचिंग ही था REC सूरतकल में, और उसके बाद कॉर्पोरेट एंड देन लैंडेड हियर। यू नो व्हाट, कि हमारे इंडिया में, मैं लेक्चर नहीं दूंगी, अगर आपको अच्छा लगेगा ना जोर से शोर मचा देना, जैसे हॉस्टल में होता है ना कि कुछ भी अच्छा लग रहा है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए ऐसे बोल देना, ठीक है, ऐसे नहीं बोल देंगे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना, हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग भी जहाँ पर भी हो, अपने कहीं किसी भी सीनियर्स को देखिए अगर, कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, जो भी हमने स्ट्रीम ली है। तो इंडिया में अबाउट 1 करोड़ बच्चे जो है वो ग्रेजुएट होके निकलते हैं हर साल, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 150 ही रख लो, सुनते हैं ना, मतलब 130 जो भी है, ठीक है। 1 करोड़ बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होके निकलता है, और उनमें से, उन बच्चों में से 10 लाख, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख जो है वो इंजीनियर टाइप होते हैं, ठीक है। और जो 5 लाख है ना, वो बच्चे होते हैं करीब BA, BBA, BCA, मतलब इस तरह के, है ना। देन 85, नहीं, वो जो 5 लाख बच्चे हैं ना वो फैशन और फैशन वाले होते हैं, देन लॉयर शायर होते हैं, ठीक है, MBA भी। 85 लाख, 85 लाख स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, और कुछ भी गलत नहीं है। तो ज्यादा लोग, बच्चे जो है वो आर्ट्स में, दैट मीन्स इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड, एवरीवन इज सेलिंग द सेम बोट। और इस जो मैंने ये बताया, उसमें अगर हम देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन में हमारे पास रिच किस चीज में है हम लोग एट प्रेजेंट? किस चीज में पॉपुलेशन वाइज? पॉपुलेशन में हम रिच है ना। और पॉपुलेशन रिच मीन्स हमारी सबसे ज्यादा हम हैं। देन उसमें और क्या चीज है? वी आर रिच इन यूथ। आप लोग, मैं भी, हंसे नहीं कोई यार, हंस तो लो, हंसने वाली बात नहीं है। गुड, वेरी गुड, आप नहीं हंसे क्योंकि आपको, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। आपने ये माना मेरी बात है ना, कि मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं बड़ी नहीं हूँ आपसे, ज्यादा हमारे यूथ है। एंड अदर पार्ट इज कि हमारी जितनी भी जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज अगेन अप्रोक्सीमेटली, वो जो है वो विमेन है। विमेन में भी, यस, विमेन में भी, यू वोंट बिलीव, हम लोग सभी पढ़ रहे हैं आजकल, तो हर एक विमेन, हर एक लड़की अपने पाँव पे खड़े होने के लिए पढ़ती है, इजंट इट? एम आई राइट? हर कोई अपने पाँव पे खड़े होने के लिए पढ़ते हैं ना, कि कुछ करें, हम अपना अर्न करें। एक दो ने जैसे बोला, इट इज सेम फॉर ऑल, आई कंसिडर इट, ठीक है। तो सभी जो लड़कियां हैं पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए पढ़ रहे हैं, और हम आधे ऑफ पॉपुलेशन है, और उसमें भी ओनली 15 to 20% women are working, only 15 to 20%। विश्वास होता है? विश्वास होता है? इतने सारे हम लोग हैं, कुछ ले लिए कि बहुत बड़ी होंगी विमेन, कुछ होंगे बच्चे हैं 18 से भी नीचे, है ना। तो उसमें भी हम लोग विमेन आदि हमारी जनसंख्या है, और उसमें 20% अप्रोक्सीमेटली जो काम करते, काम मीन्स काम करना इज वी वर्क टू अर्न, दैट इज काम। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, टू अर्न। और इसमें अगर हम देखें, मैंने जो कहा था ना कि 85% स्टार्टिंग में मैंने कहा था, अगर इफ यू आर ऑल लिसनिंग, 85 लैक्स ऑफ बच्चे जो हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, और वो भी जॉब के लिए जाते हैं, सभी के सभी जाते हैं। कि सबको मिल रही है जॉब? जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो आप लोग कोई? क्या सबको जॉब्स मिल जाती हैं? मिल रही हैं?
जोर से बोलो। ओके, आप लोग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप तो बोल रहे जॉब मिलती नहीं है, फिर जॉब मिलती नहीं है, मिलती होगी 0.% में या 1%, है ना, इतने कम रख लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं। That means that was the need of our that time, but people didn't understand. और मैं ये कहती हूँ कि हम लोग बच्चे जो है, आप लोग बच्चे जो है, ये तो बात सुन रहे हैं, बट हमारे आपके पेरेंट्स जो है ना, उनको भी इन चीज का पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट्स भी जो है वो बच्चों को पढ़ा रही है ना, तो वो ये बोल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पढ़ो, जॉब करने के लिए नहीं पढ़ो। क्यों? क्योंकि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जॉब नहीं मिल रही है, मिल भी गई तो कम सैलरी होगी या वहां तक नहीं पहुंच पाए, है ना, तो फ्रस्ट्रेशन होगी। तो यूथ में अगर फ्रस्ट्रेशन होगी तो हमारे देश का क्या होगा? वी आर रिच इन यूथ। तो बच्चों को अच्छी डायरेक्शन, बच्चों का दिमाग सही, खुश रहना जरूरी है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उसमें उनको गाइड करना कि यू कैन डू दैट। तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपना काम करने के लिए पढ़ना चाहिए। डू यू बिलीव दिस? कितने बच्चे बिलीव करते हैं अपना काम करने के लिए पढ़ना चाहिए? एक दूसरे को देख के नहीं, कोई ये नहीं है कि इसने करा मैं रहेगी, मेरा मैं तो बुरी लग जाऊंगी। नो नो, वैसे जनरली पूछ रही, ठीक है। अब हमने ये सुना कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो पढ़ना चाहिए। अब आपने कभी ये सुना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में कुछ काम भी करना चाहिए? सुना है? कितने यहाँ पे करते हैं? कितने यहाँ पे करते हैं? व्हाट डू यू डू? गुड। एंड यू अर्न थ्रू दैट? वेरी गुड, वेरी गुड। ये करती हैं तो कोई और भी कुछ करते होने, अभी चुपचाप बैठे हैं। सी व्हाई आई आस्क दिस, हसल सुना है? हसल वर्ड, हसल, है ना, कि कुछ पुश, अपने आप को पुश करना किसी चीज के लिए, कि जो कर रहे हैं उसके साथ। तो अभी की इसी एज ग्रुप में आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुनना चाहते थे ना आप, इसी एज ग्रुप में आपको मैं पूछती हूँ, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कोई ना कोई बाहर जाके हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, जाते हैं, गए हैं? व्हाट डू दे डू देयर? क्या करते हैं वहां जाके? साइड जॉब्स करते हैं और खाना भी खुद बनाते हैं, अपनी लॉन्ड्री भी खुद करते हैं, सारा कुछ खुद करते हैं। वहां जाकर के कोई भी बच्चे, ये सबके लिए बहुत जरूरी है ये वाली बात सुनना, कि जब हम लोग बाहर कहीं जाते हैं तो वहां पर जाकर के हम लोग पढ़ाई, हमारे पेरेंट्स जो यहाँ पर हैं, जिनको यहाँ पर भी समझ आने की जरूरत है, वंस यू गेट टू नो थिंग्स, यू कैन ऑल्सो, हो सकता है कि कई बार बच्चों की बात नहीं मानते, तो ऐसे किस तरह के कहीं सेमिनार्स होते हैं तो पेरेंट्स को वहां पे इन्वॉल्व करो, क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ आर। कई बार होता है कि बच्चे जो बोल रहे हैं पेरेंट्स नहीं मानते, कि इनको नहीं है पता, तो वो ऐसे सेमिनार्स बच्चों पेरेंट्स को दिखाओ। तो हम ही पेरेंट्स जब बच्चे को बाहर भेजते हैं तो बोलते हैं कि हाँ वो पढ़ भी रही है और पढ़ भी रहा है एंड काम भी कर रहे हैं, और अपने पॉकेट मनी भी निकाल रहे हैं, अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं। ऐसे ही है, चाहे पीछे से जितना मर्जी दे सकते हैं, ऐसा है, सबके जो भी चाहते हैं ऐसा है ना। तो यहाँ पर वही हसल, वहां पर हम जा करके सब कुछ करते हैं। यहाँ पे वो जो हसल है ना, कि when you are studying and you want to be entrepreneur, if you do not want, that's the need of our today or tomorrow, आपको ये रास्ता चुनना होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि जॉब्स नहीं है ज्यादा, और उसमें किसी का दोष भी नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री, सब कुछ चेंज हो गया, हमारी कंट्री, हमारा जो ग्लोब है वो ही एंटरप्रेन्योरशिप पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर है तो पढ़ते पढ़ते कुछ और पॉकेट मनी, कुछ और काम करना चाहिए। कितने सारे मेरे से एग्री करते हैं? अब
इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े करे। अब ये मुझे बताओ कि जब हम ही आप लोग बच्चे बाहर जाते हो तो हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो बच्चों को बाहर जाके काम करने के लिए पूरी छूट देते कि कमाओ, फिर से और थोड़े कमा लो, हमारे हमारे से नहीं भेजी जा रही, करते हैं ना। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर रहकर भी व्हेन यू आर इन योर होम कंट्री और व्हेन यू आर एट होम, ठीक है, डे स्कॉलर्स हो जैसे, तो तब भी है, और आप कुछ करना चाहते हो, क्या आप लोगों के पेरेंट्स अलाउ करते हैं कुछ काम करने के लिए? ओके, नो ज्यादा है। और आप ही लोग अगर बाहर चले जाओगे तो यही पेरेंट्स वही के वही है, पर उनके थॉट चेंज हो गए, नहीं वहां जाके कमाना पड़ेगा। तो ये वाला जो एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स है, मैं आप लोगों के थ्रू पेरेंट्स तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ एक्चुअली, कि पेरेंट्स को ये बात समझनी है कि बच्चों को कुछ पॉकेट मनी अर्न करना सीखना होगा। इफ यू वांट टू रन अ बिजनेस, कोई काम करना, बिजनेस करना, बाद में एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई वढ़ाई करी और भैया पैसे लाओ और अब मैं खोलूंगी, शोरूम खोलूंगी, ये खोलूंगी, और जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी ना, तो फ्लॉप भी हो सकता है। एग्री? फ्लॉप हो सकता है कि हमने कुछ अगर प्रैक्टिस नहीं, एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, तो फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए जिनको भी बाद में, इवन यू ऑल आर वुमेन, गर्ल्स, तो बहुत सारी गर्ल्स आपने देखी होंगी कि जो जॉब करते हैं कॉर्पोरेट में या कहीं पर पे, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम इयर्स, बहुत सारी वुमेन ऑफ इंडिया जो है वो कंप्रोमाइज कर देती हैं अपनी जॉब छोड़ के। बहुत सारे घरों में ऐसा होगा कि किसी की मम्मा जॉब करती थी कॉर्पोरेट में या प्राइवेट, और अब नहीं करती क्योंकि बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू गाइस टू। दैट मीन्स कि अगर, और बाद में फिर कई है कि अपना बुटीक खोल लिया, अपना पार्लर चला लिया, या कुछ भी, एन नंबर ऑफ, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोफेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप वर्क जो कि घर से हो सकते हैं। तो वो जो लेडीज हैं पढ़ लिख करके जॉब करने के बाद में कुछ कर रही हैं विदाउट हैविंग एनी फील्ड एक्सपीरियंस, आप लोगों को पहले से ये मान लेना चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हो, व्हेन यू हैव, एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, इफ सेम एज ग्रुप ऑफ योर्स जो बाहर पढ़ते हैं, सेम एज ग्रुप है, पढ़ाई भी वैसी ही है, इफ दे हैव टाइम, वी हैव टाइम, इफ दे कैन डू जॉब, वी कैन ऑल्सो डू जॉब। हमें कुछ भी बाद में करना है तो पहले से अपना कोई काम करना शुरू करना चाहिए। उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, आप लोग बताओ कुछ आइडिया आप लोगों के, जैसे कंटेंट राइटर इन्होंने कहा, कुछ और आपको है कुछ आइडिया कि हाँ साथ में पॉकेट मनी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, करना चाहिए? क्यों, मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आपने कोई बिजनेस भी बाद में करना ना, छोटा बड़ा कुछ भी, उसके लिए भी थोड़ा, अगर आप भिड़े नहीं होंगे ना लोगों से, कुछ काम किया नहीं होगा प्रैक्टिकल, तो बाद में होता नहीं है, फील्ड नॉलेज नहीं होगी, एक्सपीरियंस। दिस इज द एज ऑफ लर्निंग, दिस इज द एज ऑफ गेटिंग नो, रिजेक्शन, कि फेल हो रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, पेरेंट्स हैव टू सपोर्ट। पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स जो है ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स करें जहाँ पे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, बुलाया जाए। जैसे स्कूल्स में होता है ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, वैसे ही अगर कॉलेजेस हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर बच्चे अब डायरेक्शन के लिए चल रहे हैं एंड दे आर डायरेक्शनलेस, आई फेल्ट हियर कि बच्चे, यूथ जो है वो डायरेक्शनलेस है। मैंने आप सब लोगों से क्वेश्चन करा कि आप पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हो, तो किसी ने बोला नौकरी, किसी ने बोला बिजनेस करना चाहते हैं, बट मोस्ट ऑफ यू गाइस had no clue what to do and where to do. You are youth. अभी से किसी को अगर बुनने का शौक है, she or she can do that. किसी को कुछ लिखने का शौक है, वो कर सकती हैं छोटे लेवल पे, वहीं से बड़ा। चाय वाला वगैरह सुनते हो ना आजकल, सुना है ना आप लोगों ने, चाय वाला, देन समोसे वाला, या किसी ने भी, दे आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारी छोटी छोटी दुकानें होती है ना, किसी की भी किराना की, या किसी, दे आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। ओनली द डिफरेंस यू गाइस आर गोइंग टू मेक इज व्हेन यू विल बी मल्टीप्लाइंग योर स्किल्स। जो अभी एंटरप्रेन्योरशिप है इंडिया में, दैट इज ओनली लिमिटेड टू देम, कि मैं नौकरी कर, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं कुछ दुकान चला रही हूँ, ओनली टिल मैं। बट व्हाट यू गाइस हैव टू डू, आपने अभी से सीख लिया तो आप अपने आप को डुप्लीकेट करोगे
दैट मीन्स आप अपनी फ्रेंचाइजीज खोलोगे, दैट मीन्स फ्रेंचाइजीज खोलने से बहुतों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट देना हमें आना चाहिए या लेना, देना, हमने वो वाले बनना है। यू गाइस आर वेरी ब्लेस्ड, आप बहुत राइट टाइम पर हो। पता क्यों? हमारी जनसंख्या, यूथ, वी आर रिच, 1 2 एंड अदर थिंग, डेटा, डेटा वाली एज में है ना, डिजिटल, डिजिटल एरा में हो, सब कुछ फोन पर है ना। तो ये जो मतलब इवन आपने सुना होगा बैंक्स होते हैं, कि अभी जैसे कोविड भी गया, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज का राइट एंड लेफ्ट होता है, अच्छा और बुरा होता है ना। तो इवन इवन हमारी जो डिजिटल इरा है, इवन हमारा सोशल मीडिया मीडिया है, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट है। इट्स ऑल अप टू अस हाउ वी यूज इट और हाउ वी मिस यूज आवर टाइम। अब आप लोग बताओ कि क्या आप लोग सोशल मीडिया को यूज करते हो? हाथ खड़े करके, मैं इसमें मुझे सबके हाथ खड़े चाहिए, सबके हाथ खड़े चाहिए सोशल मीडिया के लिए। मैं भी करती हूँ, है ना। सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, स्नैपचैट अभी भी उसने स्नैपचैट साथ के साथ डाली होगी, है ना, है ना। ये सब कुछ है, ये किसी ने ऐप बनाई, उसको कौन चाहिए? लोग, यूजर चाहिए। अगर यूज कोई नहीं करेगा, ऐप फ्लॉप। हमने वो काम करना है अभी से। आपकी, मैं ये नहीं कहूंगी अपना कुछ ढूंढो कि आप करना क्या चाहते हो या आपको बिजनेस क्या करना है बाद में, लेकिन आप में अभी कुछ हसल है ना, कोई अब अभी कुछ अगर आपका, आपको शौक भी किसी चीज का होगा, है ना, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उसको परस्यू कर लो अभी अभी, कमाने के लिए, कमाने के लिए। कैसे? मैंने कहा जैसे बाहर जाओगे तो हर तरह की जॉब करोगे ना, यहाँ पे कुछ कुछ करो। पेरेंट्स नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। मतलब हमारा ऐसा भी है अभी कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ इस तरह से मिल करके ऐसे प्रोग्राम्स करें कि जहाँ पे पेरेंट्स पेरेंट्स ये यूथ के जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट किया जाए। बिकॉज हम ही पेरेंट्स जो है वो कई बार बोलते हैं कि नहीं बेटा, बच्चे ने नहीं पढ़ना, इसको पढ़ने दो, सिर्फ पढ़ने दो, ये कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। So they are actually not aware of the big change which is happening, not going to happen, which is happening. कोविड से पहले क्या था? कोविड के बाद कुछ चेंज हुआ है? आप बताओ, कोविड के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं? क्या हुआ है? स्टार्टअप्स इंक्रीज हुए हैं, घर बैठ के सब कुछ हो रहा है ना। पढ़ाई भी आप लोगों की भी शायद कुछ टाइम तो डिजिटल ऑनलाइन हुई होगी। कितना कुछ चेंज हो गया। जो जो लोग कभी घर नहीं जाते थे वो गाँव शाँव भी जाने लगे, मिस करने लगे। जो चीजें डिजिटलाइजेशन की वजह से शायद इंडिया में क्या, ग्लोब में क्या, इंडिया में भी बहुत देर से होनी थी ना, एट डोर स्टेप, एट एक मतलब फिंगर ऐसे स्क्रॉल करने की आपके पास सब कुछ आ गया। ये चीजें हो सकता है 5 साल लगते, 10 साल लगते, लेकिन ये सब कुछ आज ही हो गया है। कोविड की वजह से हो गया ना। हमारे घरों में सबका, गांव गांव में आते हैं सारे सामान, सबके आते हैं ना। पढ़ाई गांव गांव में होती है डिजिटल। हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाले या आप लोग हॉस्टल में हो, कुछ भी चीज आप खरीदने जाते हो तो सारा कुछ वो पेटीएम से होता है। कुछ किस घर में बैठ के भी हो जाता है। सब कुछ ऐसा हो रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट।
और आप लोग अपने पेरेंट्स को किसी तरह अपने पैशन, अपने पढ़ाई के साथ साथ कोई काम करना चाहते हो उसके लिए इंस्पायर करो, उसके लिए उन्हें गाइडेंस कोई आपसे नहीं मानेंगे, तो इस तरह के यू गाइस हैव टू फाइंड इट आउट थ्रू डिजिटल, थ्रू सोशल मीडिया, कि ऐसे प्रोग्राम्स पेरेंट्स को दिखाने हैं कि पेरेंट्स हमें कुछ करने दें साथ में, क्योंकि अगर अभी पेरेंट्स आपको नहीं करने देंगे यहाँ पर इंडिया में ही रहते हुए, होम कंट्री में, तो दे विल बी इन पेन। डू यू एग्री विद मी? समझ आई मेरी बात? कि अगर हम अभी कुछ काम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, है ना, आप ही लोगों ने बोला इफ विल गो फॉर हायर स्टडीज आल्सो देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेरी माइन्यूट चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे ये नहीं कि हम तो बड़े मतलब हताश हो गए कि वी आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट, इट्स नॉट दैट, वी हैव, अभी हमें पता चल गई है एक और वे, क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। और ये जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने ये इरा नहीं देखा, उनको नहीं मालूम था, उनको बताना पड़ेगा। कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कई बार जो है वो पेरेंट्स इसलिए भी, एंड नॉट ओनली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, किसी काम के लिए भी, कि दे डोंट फील सो। वन इज पेरेंट्स को एजुकेट करना, पेरेंट्स को बताना कि क्या क्या हो रहा है। नंबर टू, एंटरप्रेन्योरशिप में जब जा रहे हो, आज से कुछ भी काम करके, चाहे मान लिया कि मैं एक साड़ी बनाती थी, या मान लिया मैं बाल हेयर ड्रेसर, राइट, पढ़ाई के साथ हो सकता है, कुछ भी करते हो उस चीज में, पढ़ाई के साथ साथ आपके 2-3 साल लग जाएंगे, पढ़ाई कर रहे हो ना साथ साथ, तो वो एक्सपीरियंस हो गया, 2-4 के साथ वो प्रैक्टिस करा, कोई भी काम जो आप कर रहे हो साथ साथ ना अपना एंटरप्रेन्योरशिप वाला, तो अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन पर ट्राई करवाओ, उनसे ट्राई करवाओ, सो दैट व्हाट you'll have एक्सपीरियंस, गुड और बैड। अब इस चीज से भी नहीं डरना कि नहीं नहीं मेरे को बुरा बोल दिया, मेरा चला नहीं। अब मुझे बताओ कि क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ऐसे और ऐसे दोनों आते हैं, सेलिब्रिटी है उनको थम्स अप एंड थम्स डाउन आते हैं, होता है? क्यों नहीं ऐसे रहते हैं उनके लाइक्स लाइक्स लाइक्स? आप बताओ, आंसर आंसर। कि कोई भी हम लोग पोस्ट मान डालते हैं, आपकी इंस्टाग्राम की बात करूं या स्नैपचैट की, कि सारों को जितने बड़े बड़े दुनिया में धनंतर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या कोई भी है, बिजनेसमैन है ना, उनको सबको लाइक ही आते हैं क्या? बताओ, ऐसा भी होता है ना? उनको सारे अच्छा अच्छा ही कमेंट्स आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? वो वाले सुन के रुकते हैं या देखते हैं या आगे जाते हैं? बताओ। अपना जो फोकस है ना, जिस चीज के लिए उन्होंने जो काम कर रहे हैं, वो वहां से डिट्रैक्ट नहीं होते हैं। आपको भी जो भी आप भी करने लगो ना, कहीं पर भी साथ जॉब भी कर, जॉब करना मीन्स पढ़ाई के साथ आप किसी के पास जॉब करें ना, जो एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में उनके साथ, तो इट्स फॉर लर्निंग, इट्स फॉर लर्निंग। डोंट थिंक कि मैं जॉब करने लगी, इट्स फॉर लर्निंग। इफ यू आर गेटिंग स्टाइफन, यू आर गेटिंग सम सैलरी, इट्स ओके। इफ यू डोंट गेट देन आल्सो इट्स ओके, इट्स अ लर्निंग, ठीक है? और आपको कभी डिसलाइक और लाइक मिले, दैट्स ओके। आपको अच्छे कमेंट मिले, बुरे कमेंट मिले, दैट्स ओके। क्यों? बड़े बनना है, कुछ काम करना है, तो सारे तो पसंद नहीं करेंगे, सारे तो पसंद नहीं करेंगे। कैन आई टॉक टू वन ऑफ एनी स्टूडेंट, वन ऑन वन, किसी एक से ऐसे बात, आप लोगों की बात कर सकते हो, कोई भी खड़े हो यार, आप बात करना चाहोगे, कोई भी? वन, यस, नाम बताओ अपना। उत्साह, वाओ, ब्यूटीफुल नेम, उत्साह। यू आर फ्रॉम दिल्ली। उत्साह, अगर आप क्या पढ़ रहे हो? बीए। आपको जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सारे आपको पसंद करते हैं? ओके। और फ्रेंड्स तो छोड़ो, दुनिया में या रिश्तेदारों में सारे पसंद करते हैं? कुछ नहीं भी पसंद करते हैं? आप जिनको भी जानते हो सबको पसंद करते हो, और कुछ होंगे जिनको पसंद भी करो। क्या आपके पसंद किसी को करने या ना करने से उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है? तो हमें कोई हमें पसंद करे, कोई हमें लाइक दे या डिसलाइक दे, तो होना चाहिए हमें कुछ उससे फर्क। हाँ,
हम्म हम्म हाँ हाँ हम्म हम्म दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज कि किसी को मेरी पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, बट व्हाट यू डू, क्या आपके किसी भी चीज को करने ना करने पे दूसरे की पसंद मैटर करेगी? हम्म गुड राइट गुड वेरी गुड पॉइंट। एंड आपने जो बोला ना, यू कैन हैव योर सीट, थैंक यू। आपने जो बोला ना कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की टॉक है कि क्या कैसा है ना, मुझे कुछ साल पहले मैंने कहा ना, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट एंटरप्रेन्योर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, आई एम लर्निंग डे बाय डे। और कुछ साल पहले मेरी एक फ्रेंड है, शी यूज्ड टू बी देयर, शी इज आल्सो फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, आई बिलीव शी वाज इन वाईपीएस। तो उनसे मैंने ये सीखा था, पता तो होगा बट वो मेरी जैसे होता है ना, दिमाग में वो घर कर गई वो बात। सो व्हाट शी सेड कि जो आपकी गट फीलिंग, जो आपका कॉन्शियस, जो आपका इंस्टिंक्ट बोले ना कि ये काम सही है, और अगर इसके बारे में पता चल जाए या ये गलत है, इसके बारे में पता चल जाए तो बहुत गलत है, दैट मीन्स दैट्स रॉन्ग। आपकी गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट, ओके, जब आप किसी से छुपाना चाहते हो कोई चीज, दैट्स रॉन्ग। और जब आप बिल्कुल निडर हो कि नहीं, वट एवर यू आर डूइंग इट्स राइट, इट्स राइट, योर गट फीलिंग, हर किसी में भगवान, हाँ, ये थोड़ी डिफरेंट आपके लेवल की बात ही है, मतलब एज वाली, बट फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मानते हो कि भगवान कुछ है, या यूनिवर्स है ना, एनी एनी फॉर्म ऑफ, है ना? और हमारे में भी भगवान है, ये मालूम है, सब में है, किसी में कोई है ऐसा जिसमें नहीं है? हमारे में ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, मानते हो? यूनिवर्स है हमारे में, है? कैसे? हमारे में भगवान है ना, ये तो सुना ना, अंश, हर कण कण में भगवान है ना? यूनिवर्स में यूनिवर्स है कुछ तो हमारे अंदर भी। यूनिवर्स किस चीज का बना है? ब्रह्मांड किस चीज का बना है? फाइव एलिमेंट्स, फाइव एलिमेंट्स मालूम है ना? हवा, पानी, आग, जमीन, है ना? और क्या रह गया? वायु, वायु, आकाश, पानी, धरती और पानी, राइट, फाइव एलिमेंट्स। और हम किस चीज के बने हैं? फाइव एलिमेंट्स के हम भी बने हैं। तो वो फाइव एलिमेंट्स का पूरा संसार बना है, हम भी थोड़ा सा कण, इसीलिए बोला था कि हमारे में भी है। तो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, दैट यूनिवर्स, दैट भगवान, दैट whosoever हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर की गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट अगर बोले ना कि दिस इज राइट, दैट इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एंड अदर थिंग, जब तक आपके पेरेंट्स से बेटर आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, मानते हो? है ना? पेरेंट्स, भाई बहन, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। मतलब मैं भी अपने बच्चे के लिए, आई वे मतलब आई एम वेरी स्मॉल, उनकी वो बहुत तरक्कियां करे, हर तरह से उनके रोड़े साफ। पेरेंट इज लाइक दैट, राइट? तो पेरेंट्स के लिए जब बच्चे को ये आ जाए कि यस, ये नहीं पता चलना चाहिए, दैट इज रॉन्ग, और ये पता चल गया, दैट इज राइट। एंड अदर थिंग, पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करना है आपके काम के लिए, कुछ भी जिंदगी में करने के लिए, राइट? और पेरेंट्स के अलावा आपको कोई कुछ भी बोले, आपकी अपनी गट फीलिंग सुननी है, ना कि औरों को सुनना है। सुनो सबको, करो अपनी गट फीलिंग एंड पेरेंट्स को कंसिडर करके। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बहुत सारे हाथ खड़े हुए, बहुत सारे हाथ खड़े हुए, ऐसा ही है ना? हमें अभी से अपने आप को
अपने आप को, अपने पेरेंट्स को अभी से तैयार करना है फॉर हसल कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ साइड में जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ करने के लिए। मैं अपने बारे में शायद आपने सुना भी होगा, मैं थोड़ा बता भी देती हूँ अब। मेरा नाम अलका डोगरा शर्मा है, मैं इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और मैंने स्टार्टिंग जॉब जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरतकल से की थी। उसके बाद आई जम्प्ड इनटू कॉर्पोरेट। वो कुछ यहाँ पे जो फीमेल फैकल्टीज हैं या और भी हैं, वो दे विल रिलेट एंड दे विल अंडरस्टैंड कि जब शादी होती है तो जहाँ जहाँ रास्ता दिखता है चलते हैं, तो हम लोग वैसे वैसे चलने लगते हैं। इवन यू गाइज मे आल्सो फेस द सेम थिंग, बट लेटर और सूनर आफ्टर मैनी ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट में टेलीकॉम में जॉब की है। और काफी सालों के बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आई, डायरेक्ट सेलिंग में। और उसके साथ साथ थ्रू दैट प्लेटफॉर्म ओनली मैं लीड प्रोग्राम जो है वो IIM अहमदाबाद से कर रही हूँ। और आज की डेट में विमेन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स या विमेन एम्पावरमेंट, एक्चुअली हमें एम्पावर करने की जरूरत है, हमारे में सारी शक्तियां है ना। कैसे है, कैसे है, कैसे है, कोई बता सकते हो? गुड। और बस तो क्रिएटर हम ही ने तो लाइफ बना दी ना, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए, है ना। वी आर मल्टीटास्किंग, वी आर मल्टीटास्किंग, कुछ भी कर सकते हैं एक टाइम में, मैनी थिंग्स वी कैन डू। और मैं जो काम कर रही हूँ, किसी किसी को ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, मे बी ड्यू टू द लाइफस्टाइल, कुछ होता है कि मैं पढ़ी रही हूँ, पता नहीं क्या होना है उनके अंदर। अगर किसी को थोड़ा ब्लड सा गया ना कि मेरे अंदर माता नहीं है या मेरे अंदर भगवान नहीं है, उनको थोड़ा हम जगाने की हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी घर में है, खुश है, पावर होना ज्यादा जरूरी है या खुश होना ज्यादा जरूरी है? गुड, होली आ रही है ना। खुश होना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि हर मोमेंट में जियो और अपने कोई ना कोई डे खुश रहने का, कुछ करने का ये तो करवाना चल रहा है। में लोग नहीं है, खुश तो आप रहते, खुश तो आप दूंगी, है ना। आप लोगों को ये तो अपने कामों में, दोस्तों में लाइक माइंडेड जरूर करना आज से शुरू करो। खुश है हमारा फ्यूचर, बिकॉज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, अगर